अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे कि जो ऐप्स हैं थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक जंगल स्काउट या हीलियम 10 उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं टू गेट हेल्प फॉर प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। तो चलिए चलते हैं अपने सेलर सेंट्रल के डेटाबेस की तरफ, उसके अंदर से हम उसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम आज जंगल स्काउट के बारे में सीखेंगे कि इसकी मदद से किस तरीके से प्रोडक्ट हंट किया जा सकता है। चलिए मैं आ गया हूँ अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ टॉप पे जो मेन्यू लिस्ट होती है उसको क्लिक किया तो ये सारा मेन्यू आपके सामने खुल गया। इसके अंदर नीचे आएँ तो ऐप्स एंड सर्विसेज नज़र आती हैं। इसमें सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर, इसको आपने क्लिक कर देना है। उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च एंड स्काउटिंग, हमें बेसिकली ये वाली कैटेगरी के अंदर चीज़ें देखनी है। नीचे आप देख सकते हैं लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपकी लिस्टिंग में ड्रॉबैक्स ढूंढ के बताती हैं और इम्प्रूव करवाती हैं। उनकी प्राइसिंग के बारे में आपको हेल्प करती हैं। फीडबैक एंड रिव्यूज़ का एनालिसिस करती हैं आपके पर्टिकुलर अकाउंट का। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कैटेगरीज बनी हुई हैं। फ़िलहाल हम प्रोडक्ट रिसर्च एंड स्काउटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये एक लंबी लिस्ट आ गई है जिसमें आपको हीलियम 10 भी नज़र आ रही है, और स्क्रॉल डाउन करें तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, 20-25 एप्लीकेशंस हैं, और उनकी प्राइस भी लिखी हुई है और उनकी स्टार रेटिंग भी आपको नज़र आ सकती है। और ये आ गई है जंगल स्काउट जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं और आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप जंगल स्काउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू दी वेब पेज ऑफ दैट एप्लीकेशन। ये जंगल स्काउट का होम पेज आ गया है। दिस इज़ आउट ऑफ अमेज़ॉन नाउ। यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहा है यू मे नीड टू ऑथराइज टू एक्सेस योर सेलर डाटा। आपके ज़ाती डाटा को अगर आपने एनालाइज करना है, आप अपने स्टोर को, तो उसके लिए आपको इसको एक्सेस देनी पड़ती है टू योर अमेज़ॉन स्टोर अकाउंट। तो ये ऑथराइज नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू सेलर सेंट्रल अगेन, और वो आपसे इजाज़त मांगेगा कि इसको क्या इजाज़त दे दी जाए। तो ये मैंने क्लिक किया तो देखें ये मैसेज आ गया, यू आर नॉट परमिटेड टू टेक दिस एक्शन, यू मस्ट बी अ प्राइमरी यूज़र ऑफ अ प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट। तो मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट जब तक प्रोफेशनल लेवल तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक आप इन ऐप्स को अपने सेलर सेंट्रल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि अभी तो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है, तो हम इन ऐप्स की मदद से अपने ज़ाती जो आपका स्टोर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती। ये लिमिटेशन रहेगी हमारे ऊपर। अलबत्ता बाकी जनरल अमेज़ॉन के पूरे स्टोर के बारे में काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें अवेलेबल होंगे। दूसरा इसने यूज़ किया है कि यू मस्ट बी अ प्राइमरी यूज़र। आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आप ख़ुद तो उसके प्राइमरी यूज़र होते हैं, लेकिन आप एक चाइल्ड अकाउंट बना के किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं जिसकी मदद से वो भी सर्टन एक्शंस उसके ऊपर कर सकता है। और वो क्या कर सकता है ये आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड से। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल ये उन्होंने बताया कि आप इसको इस अकाउंट के साथ नथी नहीं कर सकते। सो हम वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे ये जंगल स्काउट ऑपरेटिंग कंपनी का जो है वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इट विल टेक अस टू देयर वेबसाइट। ये पेज खुल गया। इसके ऊपर पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ग्रो योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो हमने ये स्टार्ट सेलिंग एट अमेज़ॉन, क्योंकि हमने इनिशियल प्रोडक्ट को सर्च करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये उसके को फ़वाइद बता रहा है और ख़रीदने के लिए आपको कह रहा है, और गेट स्टार्टेड का उसने यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन के साथ साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप अपना कोई वो ईमेल एड्रेस मांगेगा, उसके साथ आप इसको नथी कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लॉग इन करेंगे सिंपली। तो वो ईमेल और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसकी मदद से आप लॉग इन कर जाएंगे इसके ऊपर।
अब मैं चूँकि ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो गेट स्टार्टेड करूँगा तो इट विल स्टार्ट गिविंग मी दी डाटा। अच्छा, ये अब इस ऐप का, ये वेब बेस्ड ऐप है, आपने वेब पे खोली हुई है और ये लेफ़्ट साइड पे इसके सारे मेन्यूज़ हैं इसके अंदर, और ये मुझे वो वेलकम कर रहा है और एक्चुअली ये उसने सारी कहानी डाली हुई है। अब आपने इन मेन्यू को बारी बारी क्लिक करना है और देखना है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये मैंने क्लिक किया तो पहले सबसे है टूल बॉक्स, इसके अंदर फर्दर 2-3 मेन्यू हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, इसके अंदर भी कुछ मेन्यू हैं। हम बेसिकली इसमें आज रिसर्च करेंगे, काम करेंगे। सप्लायर्स को आप ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से सप्लायर हैं, कितना उन्होंने क्वांटिटी में अमेरिका में सप्लाई किया है, ये चाइनीज़ सप्लायर की बात हो रही है। कीवर्ड सर्च, मार्केटिंग। अच्छा, अब आप अगर टूल बॉक्स को बारी बारी हम सबको क्लिक करते हैं, टूल बॉक्स को क्लिक करें तो इसके अंदर है सेलर एस्टीमेटर, सेल्स एस्टीमेटर, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो है उसका आप आसन डालेंगे तो बताएगा कि इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। लिस्टिंग ग्रेडर, किसी भी लिस्टिंग को ग्रेड कर सकते हैं कि इसमें खामियां क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट के साथ इसका कनेक्शन ज़रूरी है, लिहाजा ये फैसिलिटीज़ अभी हम इस अकाउंट के साथ नहीं हासिल कर सकते। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर है प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट ट्रैकर, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, कैटेगरी ट्रेंड्स। ये चारों चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं जी, हम आ गए हैं अभी प्रोडक्ट डेटाबेस के इंटरफेस के अंदर, और इसमें आप गौर करें तो यहाँ पे एक वीडियो का निशान बना हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो चल पड़ेगी जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि इस वाले इंटरफेस को किस तरीके से यूज़ करना है। सिमिलरली नीचे जितने भी उसके मेन्यूज़ हैं उनके अंदर इस तरह की बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं। इन्हीं टिप्स को हम यूज़ करते हुए आगे अपनी सर्च जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम बाकी के मेन्यूज़ देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट डेटाबेस है। प्रोडक्ट ट्रैकर ये वो है जिसका उसने ज़िक्र किया है कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद आए उसको ऐड कर लें प्रोडक्ट ट्रैकर में, तो वो फिर यहाँ पे आ जाता है। ये जो आप डालेंगे 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स, उनकी फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आके देखते रहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर भी इसी तरह की एक चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। कैटेगरी ट्रेंड्स जो है वो हर कैटेगरी का आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें से कोई, अभी ये डाटा लोड कर रहा है, मैं लेट से बेबी प्रोडक्ट्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स में आप चाहें तो फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं। बेबी केयर, फीडिंग फॉर मॉम्स, बेबी गिफ्ट्स पे आ जाते हैं। ओके, अच्छा, आप चाहें तो मज़ीद इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही छोड़ देते हैं। और अब ये देखें, ये बता रहा है कि अप्रैल 7 को सेलिंग जो उसकी लिस्ट होती है, टॉप सेलिंग रैंक, उसमें नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट था, और दूसरे नंबर पे ये वाला प्रोडक्ट था, तीसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट था, चौथे पे ये था। और 8 अप्रैल को ये बदल गया, ये अभी भी पहले नंबर पे है। ये जो यहाँ पे 7 को तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे आ गया है, ये तीसरे पे है, चौथे पे है। सिमिलरली इस तरह डेट्स भी आगे आप मज़ीद चेक कर सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है और आखिरी नंबर पे है, ये आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं यहाँ से। चाहिए उसके बाद ये सप्लायर्स डेटाबेस है, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि चाइना में सप्लायर्स जितने भी हैं जो पाकिस्तान को, अमेरिका को सप्लाई करते हैं, उन्होंने, उनकी क्या रैंकिंग है, कितने आइटम्स उन्होंने पिछले साल सप्लाई किए, रेवेन्यू कितना था, कितने ऑर्डर्स फुलफ़िल किए, इस तरह की सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकती हैं। फिर सप्लायर को ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी एक सप्लायर को, जैसे आपने ख़रीदा है माल, उसको टिक मार्क कर देते हैं तो उसकी सारी परफॉर्मेंस आपको आनी शुरू हो जाती है। ये कीवर्ड सर्च है, इसकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट का आसन डालेंगे तो कीवर्ड आपको ढूंढ के बताएगा कि वो किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लिस्ट हो रहा है। अच्छा, ये जितने मेन्यू हैं इनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो आपके अकाउंट के साथ जब लिंक करें या इसको अपग्रेड करें, अभी तो मैं फ्री वाली वर्जन ये आपको दिखा रहा हूँ, जब आप अपग्रेड करेंगे तो फिर आप सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स एनालिटिक्स है, ये भी आपके अपने अकाउंट के बारे में, स्टोर के बारे में बताता है, तो जब तक आप लिंक नहीं करेंगे ये कुछ नहीं आपको बताएगा। फिर ये एडवर्टाइजिंग का है, इसमें ऐड की जो आप मुहिम चलाते हैं उसको ये कंट्रोल करेगा, उनकी एफिशिएंसी बताएगा कि वो कितनी अच्छी चल रही हैं, उनमें क्या नक्स हैं। और मैनेज प्रोडक्ट्स,
आपके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं का अपने स्टोर में, उनके बारे में आप मैनेज कर सकते हैं। ये इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ आप डायरेक्टली अमेज़ॉन के अपने डैशबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इतनी डिटेल से रिसर्च वाले टूल्स मुहैया नहीं करता। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर ये इनकी एकेडमी है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे बेशुमार लेक्चर्स हैं फ्रॉम ए टू जी। सारा अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी काम होते हैं इस ऐप के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ये आप फ्री टाइम में इसको देख सकते हैं। बहरहाल आज तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में इसको यूज़ करने का तरीका देखा है, लिहाजा हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, जंगल स्काउट ने अब हमें जो हंटिंग की गाइडलाइंस दी हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं कि प्रेफर्ड कैटेगरीज़ जो हैं न्यू कमर्स के लिए, वो बेबी प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग एंड पेट सप्लाईज़ ये होनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम दीज कैटेगरीज़, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ मूविंग पार्ट्स, इनमें ज़ाहिर है इश्यूज़ आते हैं और नए स्टार्टर के लिए फिर वो अगर क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स आने शुरू हो जाएं तो मुश्किल हो जाता है। एनीथिंग दैट गोज़ इनटू और ओवर योर बॉडी, उसको अवॉइड करना है। जो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं वो खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिसिन है, उनकी कैटेगरी के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो एक्सपायरी डेट ना हो, उनकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, काफ़ी सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है जी। और ओवर द बॉडी वाली चीज़ें जो क्लोथिंग श्लोथिंग है वो भी हम रहने देते हैं। उसकी वजह ये होती है, लाइक ज्वेलरी भी है उसमें शामिल, कि ये सब ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं और महंगी चीज़ें होती हैं, तो लोग ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जो रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं, बजाय इसके कि वो एक हमारे जैसे न्यू कमर से ख़रीदें। लिहाजा इनको भी हम छोड़ देंगे। और एक्सपेंसिव आइटम्स, ज्वेलरी, शूज़, ये भी सब लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और इसको हम नहीं लेते। अच्छा, मज़ीद जो उसने बताया हमें वो ये है कि जो प्रोडक्ट टायर है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसका साइज़ और वज़न के हिसाब से। सेल प्राइस उसकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, वगरना वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और 40 से ज़्यादा ना हो, ये उसने तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वो इसलिए कि आपका बजट कितना है इनिशियल। अगर आपका बजट कोई $2000 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर महंगे आइटम लेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे नहीं, आपको 300-200 कोई भरने तो पड़ेंगे वहाँ पे। अच्छा, मिनिमम सेल्स 300 आइटम्स पर मंथ वो अगर हो रहे हैं तो दैट शुड इंडिकेट हाई डिमांड, कि मार्केट में उसकी डिमांड है। रिव्यूज़ जो हैं वो 50 से 100 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दिस वुड इंडिकेट एंड इंश्योर के कंपटीशन कम है। अगर वहाँ पे ऐसे लोग भी आ जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएं जिनके ऊपर 1-1 हज़ार या 2-2 हज़ार रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो बड़े बड़े ब्रांड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। स्टार रेटिंग जो है 4 या उससे कम हम चूज़ करते हैं इस फ़िल्टर में। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगरचे प्रोडक्ट तो बिक रहा है रीज़नेबली वेल, लेकिन लोगों ने स्टार्स कम दिए हुए हैं, तो हम उनके रिव्यूज़ जाके पढ़ते हैं, पता लगता है कि कोई खामियां क्या हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है 1 से 10 तक होता है, उसमें हमने क्राइटेरिया फीड करना है कि 6 से 7 हो जिसका मैक्सिमम। तो उससे ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वो हैं जिनकी लिस्टिंग जो उसके ओनर ने अच्छी नहीं बनाई हुई एज़ पर दी अमेज़ॉन रिक्वायरमेंट। तो आप लिस्टिंग इम्प्रूव करके अपना सर्च क्राइटेरिया, सर्च चांसेस बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेहतर बेच सकते हैं। इसमें जो कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है कि कीवर्ड डाल दें, उनसे रिलेटेड जो आइटम है सिर्फ वो दिखाएगा। इसको आप बेहतर है छोड़ दें, अगर डालें भी तो ब्रॉड सी कैटेगरी होनी चाहिए, मसलन बेबी प्रोडक्ट, ताकि सारे प्रोडक्ट आ जाएं, फिर आप उनको खुद स्टडी करके एक एक करके या तो निकालते जाएं या उसको चूज़ कर लें। और एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी खाली छोड़ दें, बेहतर है। लेकिन अगर इसमें कुछ आप डालें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कैटेगरी कहा था क्लोथिंग की, हमने नहीं डालनी, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि फेस मास्क, जो कि कपड़े का आइटम है लेकिन ये सीज़नल भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ आप कुछ चाहें तो डाल सकते हैं। इस वक्त मैं जंगल स्काउट के प्रोडक्ट डेटाबेस के इंटरफेस पे हूँ और ये मार्केट हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड फ़िल्टर सेट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो ये कुछ रेडीमेड फ़िल्टर्स हैं।
हाई डिमांड प्लस लो कंपटीशन, आपको याद होगा ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट लेबल में। हाई डिमांड बैड मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं जिनमें लोगों ने मार्केटिंग अच्छी नहीं की हुई, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, गुड डिमांड प्लस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इधर से भी आप कोई एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करके फिर सर्च दबाएंगे तो वैसे प्रोडक्ट आपको ला के दे देगा। फ़िलहाल हम मैनुअली सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, टियर टाइप यानी कि उसका वेट और डायमेंशन के लिहाज से। सेलर कौन कौन से हो, मैं चाहता हूँ अमेज़ॉन ना उस पर, ताकि उससे कम्पीट ना करना पड़े, FBA वाले हो जाएं और FBM वाले हो जाएं। अच्छा जी, इधर से ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, इसमें बेहतर ही होता है कि एक एक करके आप सेलेक्ट करें। आज आपने मसलन बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च कर ली, आपने इधर से बेबी सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस पे फीड करने से पहले आप ये गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 of 1 सर्च इज़ कम्प्लीटेड। ये फ्री वाली जो वर्जन है जंगल स्काउट की, ये डेली आपको एक सर्च करने देती है प्रोडक्ट डेटाबेस के बारे में। तो नो प्रॉब्लम, आप एक आज कर लें एक कैटेगरी, दूसरी कल कर लें, तीसरी परसों कर लें। वैसे भी एक कैटेगरी जब करेंगे उसके ऊपर आपको 2-3 दिन चाहिए होते हैं रिसर्च करने के लिए। अच्छा जी, प्राइस रेंज हम लिख देते हैं $18 to $40। रिव्यूज़ जो हैं हम कर देते हैं, उन्होंने हमें कहा था 50 to 100। और सेल प्राइस ये क्या है, सिलेक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम नेट FBA फीस। ये नेट है कि टोटल अर्निंग कितनी होगी ये हम छोड़ देते हैं। रेटिंग पे आ जाते हैं, स्टार रेटिंग। मिनिमम जो है वो आप कह लें 3.5 और मैक्सिमम कर लें 4.5 या मैक्सिमम ओके 4.5, ठीक है जी। ये उसका बेस्ट सेलर रहेगा, ये हम छोड़ देते हैं। वेट जो है ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने ये स्टैंडर्ड साइज़ वहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, सेल जो है मिनिमम उसकी महीने की 300 होनी चाहिए। अच्छा, सेलर्स कितने होने चाहिए ये ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और LQS कितना होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है ये 1 to 10 होता है। ये आप थोड़ा सा कम वाला हम लिख देते हैं, लेट से 7 और 8 वाले हों मैक्सिमम, ताकि उनको हम इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, डेट फर्स्ट अवेलेबल वो मार्केट पे कब आए हुए हो, हम पिछले 1 साल का ले लेते हैं। यहाँ ऑल क्लिक करें और लास्ट 30 डेज़, 180 डेज़, लास्ट 12 मंथ्स, ताकि नए प्रोडक्ट हों और अगर वो चल रहे हैं तो हम भी उसमें जंप इन कर जाएंगे। अच्छा, एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, ये अभी हम कर देते हैं ताकि उस लिस्ट में ब्रांडेड आइटम ना हो। अच्छा, इंक्लूड कीवर्ड्स हम कुछ नहीं डालते, एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी कुछ नहीं डालते। अभी हम इसको सर्च करवाते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू फैच द डाटा फ्रॉम इट्स डेटाबेस। अच्छा, इसने 11 प्रोडक्ट्स सिर्फ सर्च किए हैं। एक पेज पे वैसे 50 दिखाता है, तो चूँकि हमारा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट था उसमें से 11 प्रोडक्ट आए हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है जी, 2 सेट्स बेबी बैनिस्टर गार्ड चाइल्ड रेल बालकनी। ये सीढ़ियों के आगे लगाने वाला एक बैरियर सा है, बच्चा ताकि नीचे ना गिर जाए। तो इसकी ये 2 का मतलब है कि 2 वेरिएंट्स हैं। इसको यूँ क्लिक करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है जी। ये 2 इसके वेरिएंट्स हैं। अच्छा, कलर, नेम, साइज़, इसकी जो वेरिएंट है वो साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से हैं, इसकी वेरिएशंस हैं। कैटेगरी बेबी है। मंथली रेवेन्यू जो ये बंदा अर्न कर रहा है वो $18,000 कर रहा है। इसकी मंथली सेल्स हो रही हैं 668 यूनिट्स, दैट इज़ गुड। इसकी प्राइस है अमेज़ॉन पे $26 और इसका रैंक है बेस्ट सेलर रैंक 6440। ये कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ये तो लाखों में चलते हैं जो रैंक्स हैं उनके। अच्छा, इसको राइट पे स्क्रॉल करें तो और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं।
इस पे रिव्यूज़ 91 है, बिल्कुल हमारी कैटेगरी में फिट बैठता है, रिक्वायरमेंट है। LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड इसका 7 है। सेलर 1 है अमेज़ॉन। अच्छा ये उसने अमेज़ॉन भी दिखा दिए हैं, अमेज़ॉन सेलर है इसमें। बाय बॉक्स ओनर कौन है? अच्छा ओके, बाय बॉक्स ओनर अमेज़ॉन है। हम हमारे ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता बाय बॉक्स ओनर का, क्योंकि हमने तो बाय बॉक्स के लिए कम्पीट नहीं करना, हमने प्राइवेट लेबल करना है, हमारा अपना बाय बॉक्स होगा। डेज फर्स्ट अवेलेबल ये 2022 में अवेलेबल हुआ और ये इनकी स्टार रेटिंग आ गई। अच्छा इसको आपने अमेज़ॉन पे ये इसका वो है नंबर, आसन नंबर होता है, इसको लेके आप सर्च करना चाहें मज़ीद अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके तो कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पे में ले जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट की तस्वीरें, वीडियोस और बाकी डिटेल सारी देख सकते हैं, डायमेंशंस देख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ नीचे आएंगे। अच्छा अगर आपने अपने ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये जंगल स्काउट की और हीलियम 10 की मैंने 2-3 की हुई हैं, तो ये काफ़ी सारा डाटा फैच कर रही हैं, वो भी यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाती हैं। ये एक AMG स्काउट है, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये भी अपना डाटा दिखा। ये हीलियम वाला देखें अपीयर होना शुरू हो गया। अब हम आपको दिखाता हूँ मैं कि हीलियम क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड द डाटा। ये आ गया जनाब, जंगल स्काउट का भी आ गया है। ये जंगल स्काउट का डाटा है, अभी लोड हो रहा है। मंथली सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ सेलर 1 है, फुलफिलमेंट बाय FBA है, ब्रांड का नाम क्या है, शैपी है, ठीक है जी। और उसकी रैंकिंग है 5777 नंबर, 106 नंबर पे है। डोर एंड स्टेयर बेबी गेट्स, 2 कैटेगरीज़ में फॉल कर रहा है ये। तो इस तरीके से ये मज़ीद डिटेल्स जो हैं आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। ये इसका चार्ट भी दिखा रहा है, उसके लिए वो कह रहा है कि लॉग इन करो जंगल्स का। लॉग इन हम नहीं कर सकते अभी क्योंकि हमारा अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है। अच्छा नीचे चलते हैं, नीचे और इन्फॉर्मेशन आएगी। ये देखें ये हीलियम 10 की आ गई है। इन्वेंट्री लेवल्स क्लिक करें तो कितनी उसकी इन्वेंट्री है, कीवर्ड सर्च, एक्सरे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र, इनमें से कुछ फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ पेमेंट पे होती हैं। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में हीलियम 10 के बारे में बात करेंगे। ये उसका ग्राफ, सेलिंग ग्राफ दिखा रहा है प्राइस के हिसाब से और डेट के हिसाब से, ठीक है जी। और नीचे चलते हैं, फिर नीचे एंड पे फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे बड़ी डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये आपने हर प्रोडक्ट का स्टडी करना है और अपने पास नोट्स बनाने हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं जंगल स्काउट के ऊपर, बाकी के प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। ये बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जी। उष्मा ट्रैवल बेड रेल्स फॉर टॉडलर्स, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है, इधर से समझ नहीं लग रही। अच्छा जी हम आ गए हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये उसकी डिटेल्स आ गई हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और क्या इसका मकसद है। ये सारी डिटेल्स और थोड़ा सा एनालिसिस बाय जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये आपको इसी पेज पे नज़र आ जाएगा। अच्छा बाय द वे ये एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करनी है, ये आप जाएंगे अपने ब्राउज़र के उसमें वेब स्टोर के ऊपर, क्रोम वेब स्टोर गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ जाके एक्सटेंशंस क्लिक करें और फिर इनको सर्च करें बाय नेम हीलियम 10 और जंगल स्काउट, तो आपको मिल जाएंगे। वो आप इंस्टॉल कर लें और उनको यहाँ पे पिन कर लें। तो ये आप इसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा, एक अकाउंट खोल के इनके अंदर, वो फ्री होता है। तो फिर आपको यहाँ पे ये डाटा दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी बैक टू हीलियम 10। तो इस तरीके से आप देखें ये उसने आपको 11, 12, 13 प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। इनमें से आपको जो कुछ मुनासिब लगते हैं वो आप चूज़ करेंगे। तो करना ये है आपने कि हर कैटेगरी में से 2-2 या 3-3 आइटम आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। आज इस कैटेगरी में देखा, कल दूसरी में देखा, परसों तीसरी में देखा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। ये देखें डाउनलोड CSV फाइल। ये जो आपका सारा सर्च रिज़ल्ट आया है, ये जब विंडो क्लोज़ करेंगे तो दोबारा आपको अवेलेबल नहीं होगा, लिहाजा इसको बार बार देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। ये एक्सेल के अंदर फिर खुल जाती है। ये आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली और अब मैं इसको जब खोलूँगा ये देखें ये आ गई है। ये देखें जनाब एक्सेल के अंदर वो सारा डाटाबेस माइनस द पिक्चर्स वो आ गया है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर कॉलम्स को बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर हो,
तो फिर जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ से इनका आसन नंबर भी आपको अवेलेबल है और इनका नाम भी है, ये देखें पहले नंबर पे आसन नंबर है। तो आप इनको अमेज़ॉन का जो स्टोर है उस पर जाके इस आसन नंबर से सर्च करके तो बाकी की डिटेल्स मुआयना कर सकते हैं, डेली करें जब मर्ज़ी करें। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है एक्सपोर्ट करने का। उस तरीके से फिर आप उनमें प्रोज़ एंड कॉन्स देखेंगे, उनके रिव्यूज़ देखेंगे अमेज़ॉन पे जाके हर प्रोडक्ट के। तो जो आपको फिर सूटेबल लगे, सबसे अच्छा लगे, उसको लेकर के आप फिर प्रोक्योरमेंट की तरफ जाते हैं सोर्सिंग के लिए, और फिर हम alibaba.com पे जाके उसको ढूंढेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हीलियम 10 पे भी एक नज़र डालेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।